कला, व्यायाम, शिल्प, संगीत आदि के शिक्षकों में यह भ्रम की स्थिति बनी रहती है कि इनकी पदोन्नति प्रवक्ता पद पर होगी या नहीं। यह भ्रम की स्थिति जिले के जिला विद्यालय निरीक्षक, संयुक्त शिक्षा निदेशक आदि महत्वपूर्ण पदधारकों को भी बनी रहती है। इस भ्रम के कारण कला, व्यायाम, शिल्प, संगीत आदि के शिक्षकों को उच्च न्यायालय के चक्कर लगाने पड़ते हैं। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपके सम्मुख पूरी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। प्रयागराज के जिला विद्यालय निरीक्षक ने स्पष्टीकरण शिक्षा निदेशक लखनऊ को भेजा कि कला, व्यायाम, शिल्प, संगीत आदि की स्थिति को स्पष्ट करें। उन्होंने इस भ्रम को निवारण करते हुए एक राजाज्ञा दिनांक 9/2/79 जो आपकी स्क्रीन पर चल रही है, शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश ने जिला विद्यालय निरीक्षक इलाहाबाद को जारी की थी। उसमें स्पष्ट लिखा है, क्षेत्र में यह भ्रम उत्पन्न हो रहा है कि उक्त विषय के अध्यापकों की ज्येष्ठता श्रेणी में किस प्रकार निर्धारण की जाए। इस संबंध में स्पष्ट करना है कि इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम की धारा 16E, F तथा FF के अंतर्गत निर्मित विनियमों के अध्याय 2 के विनियम 3 के अनुसार अध्यापकों की ज्येष्ठता सूची श्रेणीवार बनाई जाएगी, अर्थात ग्रेड वाइज होगी। अतः इन सभी अध्यापकों की सूची ग्रेड वाइज मानी जाएगी। यदि वह LT ग्रेड के शिक्षक हैं तो LT ग्रेड की सूची में उनका स्थान रहेगा। LT ग्रेड के शिक्षकों की सूची में ये कला, व्यायाम के शिक्षक भी रहेंगे और पदोन्नत करते समय ताकि कोई कठिनाई न हो, यह स्पष्ट राजाज्ञा शिक्षा निदेशक ने लिख दिया था। अब दूसरा देखिए, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1982 के पैरा 9 में लिखा है कि पदोन्नत द्वारा नियुक्ति की प्रक्रिया 1 में स्पष्ट लिखा है, जहां कोई रिक्ति पदोन्नत द्वारा भरी जानी हो वहां LT श्रेणी में कार्यरत ऐसे समस्त अध्यापक जो न्यूनतम अर्हताएं रखते हैं और रिक्त होने के दिनांक से संबद्ध विषय में अध्यापक के रूप में कम से कम 5 वर्ष की निरंतर सेवा की हो, यथास्थिति प्रवक्ता पद में पदोन्नति हेतु LT श्रेणी के समस्त अध्यापकों पर विचार किया जाएगा। अब स्पष्ट हो गया कि वह LT ग्रेड के मौलिक शिक्षक हैं और जब पदोन्नति की जा रही है तो यदि वह व्यायाम, कला, शिल्प, संगीत आदि का शिक्षक उस विषय में अर्हता रखता है जिस विषय में पदोन्नति हो रही है और ज्येष्ठता सूची में वरिष्ठ है तो पदोन्नति उसकी हो जाएगी। अब इसमें कहाँ है कि नहीं कला, व्यायाम की नहीं होगी। तीसरा स्पष्टीकरण देखिए, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा राजाज्ञा एवं आदेश संग्रह में पदोन्नति और ज्येष्ठता में स्पष्ट है कि स्नातक श्रेणी से प्रवक्ता श्रेणी में पदोन्नति करते समय स्वीकृत पदों की कुल संख्या का 50% संस्था के स्नातक श्रेणी के अध्यापकों में से केवल पदोन्नति द्वारा भरा जाएगा। अब यहाँ भी स्पष्ट हो गया कि स्नातक श्रेणी के जितने अध्यापक हैं, अब उन अध्यापकों में ये भी हैं, कला, व्यायाम, शिल्प, संगीत के भी अध्यापक हैं। इनकी जब नियुक्त होती है तो बाकायदे स्नातक वेतन क्रम लिखा भी रहता है। तो जब स्नातक वेतन क्रम में हैं तो वो स्नातक वेतन की ज्येष्ठता सूची में भी अपना स्थान ग्रहण करेंगे। इस प्रकार अंकित है कि 50% प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी के मौलिक रूप से नियुक्त अध्यापकों में से
प्रवक्ता श्रेणी में पदोन्नत किया जाएगा। यहाँ यह भी सूच्य है कि कला, व्यायाम, शिल्प, संगीत आदि के शिक्षकों की योग्यता में यदि बीएड नहीं है तो भी प्रवक्ता पद पर पदोन्नति हो जाएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार के यहाँ राजकीय और सहायता प्राप्त विद्यालयों के प्रवक्ता पद में अभी तक बीएड प्रशिक्षण अनिवार्य नहीं किया गया है, इसलिए बीएड की कोई आवश्यकता नहीं है। आयोग जब नियुक्ति करता है तो मौलिक नियुक्ति ही होती है और वो उसमें ग्रेड वाइज भी है, लिखा भी स्नातक वेतन क्रम में। तो जब वहाँ स्नातक ग्रेड की सूची बनेगी प्रशिक्षित स्नातक की, उसमें उसका जो स्थान होगा वो काउंट किया जाएगा। अब अगर वह उस सूची में सीनियर है और उस विषय से वह आर्य भी है, उस विषय की योग्यता रखता है, तो उसकी पदोन्नति कर दी जाएगी। चौथा देखें, किंतु इन सभी विभागीय अधिकारियों के अंदर ये बात अच्छी तरह से बैठ गई है कि व्यायाम शिक्षकों को 11-12 पढ़ाने के आधार पर ही प्रवक्ता वेतनमान तथा प्रवक्ता पदनाम दिया जाएगा। यह अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक संवर्ग से अलग हैं, ये अधिकारी मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। 16 नवंबर 96 को अशोक गांगुली की राजाज्ञा में 11-12 पढ़ाने के आधार पर प्रवक्ता का नाम आया है। तो सारे अधिकारी ये जान गए हैं कि कला, व्यायाम, शिल्प, संगीत की पदोन्नति होगी ही नहीं प्रवक्ता पद पर, वो केवल पढ़ाने के आधार पर ही जाएंगे। यह उनका भ्रम है। आयोग के द्वारा चयनित कला, व्यायाम शिक्षकों पर कक्षा 11-12 पढ़ाने के आधार वाली राजाज्ञा लागू ही नहीं होती। ये उन पर लागू होती है जो पूर्व से हैं, आयोग से पहले के अध्यापक हैं, जो 28/2/90 की राजाज्ञा के तहत आए हैं, जिनकी योग्यता कम है, उनको पढ़ाने के आधार पर प्रवक्ता वेतनमान दिया गया और बाद में प्रवक्ता पद नाम दिया गया। ऐसी जानकारी न होने के कारण ये शिक्षक बहुत ही शोषित और पीड़ित हो रहे हैं। फतेहपुर जनपद में श्री अनिल कुमार, जो ग्रामोद्योगिक इंटर कॉलेज अशोकनगर भरसवां में व्यायाम शिक्षक हैं, संयुक्त शिक्षा निदेशक चतुर्थ मंडल प्रयागराज के श्री दिव्यकांत शुक्ल की अज्ञानता के कारण आज वो हाई कोर्ट में चले गए हैं। उन्होंने इन्हें उस पद के योग्य ही नहीं माना। उन्होंने कहा ये मौलिक नहीं है और इनको वही 11-12 पढ़ाने के आधार पर मिलेगा, इनकी पदोन्नति नहीं होगी। यह भ्रम प्रत्येक मंडल के जेडी को रहता है और इस कारण ये अध्यापक जगह जगह सफ़र करते हैं कि जेडी संयुक्त शिक्षा निदेशक अगर वो इसको निरस्त कर देते हैं तो आगे विभाग में कोई अपील नहीं हो सकती और फिर विभाग कोई सुनवाई नहीं करेगा। अंतिम सुनवाई संयुक्त शिक्षा निदेशक स्तर पर ही होती है। इसके बाद सीधे वो हाई कोर्ट जाएगा और यहाँ इनको स्पष्ट आदेश न होने के कारण ये भ्रम की स्थिति बनी हुई है। इसी तरह अन्य मंडलों के शिक्षक भी समय समय पर हमसे बात करते रहते हैं और अपनी जिज्ञासा भी देते रहते हैं। ये अधिकारी न समझने की कोशिश करते हैं और इनके कारण वह व्यक्ति सफ़र करता है और इनका कुछ नहीं होता।
वो अध्यापक पैसा और समय दोनों बर्बाद करता है। अतः यह स्पष्ट है कि कला, व्यायाम, शिल्प, संगीत आदि के शिक्षकों की प्रवक्ता पद पर पदोन्नति होगी यदि वह उस पद के अर्ह हैं और अपने स्नातक संवर्ग में वरिष्ठ हैं। तो अब यह स्थिति आपके सम्मुख है। अगर कोई जिज्ञासा और रह जाए तो आप कृपया कमेंट बॉक्स में लिख दें, जिससे आपके प्रश्नों का उत्तर दिया जा सके। और ये जो सारी राजाज्ञाओं का उल्लेख किया है हम आपकी स्क्रीन पर डाल रहे हैं, आप इनको देख लीजिए। और यदि आपको यह कला, व्यायाम, शिल्प, संगीत आदि की शिक्षकों की पदोन्नति का यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।